नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर मणि यथार्थ। आज हम वीडियो में राहुल गांधी के कुछ ऐसे झूठों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं जो देश के दीर्घकालिक हितों को काफ़ी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी जो भी करते हैं वो मूर्खता में करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है राहुल गांधी की हरकतों को देखकर कि यह व्यक्ति पप्पू नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति जो है बहुत ही होशियार है और उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है। उसका जो एजेंडा है वो एकदम क्लियर होता है, उसे पता होता है कि उसे क्या करना है और वो क्या कर रहा है। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि वो जानबूझकर ऐसी मूर्खता कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बार बार जो है जैसे बयान दिए जा रहे हैं या जैसे बयान जो है दिए जाते हैं उस आधार पर ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है यह अनजाने में गलतियां हो रही हों। अगर अनजाने में गलतियां एक व्यक्ति कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी उसी प्रकार की गलती क्यों कर रहा है और झूठ को प्रमोट करने में क्यों लगा हुआ है। उससे यह साबित होता है कि यह सब कुछ जानबूझकर प्रायोजित है। गांधी परिवार को, राहुल गांधी को भारत के हितों से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए उनके परिवार का हित प्रमुख है और इसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने को, जाने को तैयार हैं। इसी कड़ी में हम जो मुख्य बिंदु हैं उन पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। पहली बात राफेल को लेकर है। राफेल को लेकर राहुल गांधी के द्वारा झूठ पर झूठ बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई, उन्होंने माफ़ी मांग लिया। एक ऐसी प्रक्रिया है कि पहले आरोप लगा दो, उसके बाद अगर व्यक्ति कोर्ट तक जाता है तो बाद में माफ़ी। चूँकि जब प्रक्रिया न्यायालय में चलती है तो 2-3 साल तक चलती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति ए चुनाव लड़ रहा है, बी ने उसके ऊपर जो है गलत आरोप लगा दिए, ए न्यायालय चला गया मानहानि का मुकदमा लेकर, तो जब तक उस मानहानि के मुकदमे पर कोई निर्णय होगा तब तक जो चुनावी प्रक्रिया है वो बीत चुकी होगी। ए को जो नुकसान होगा वो हो चुका होगा और जब 1-2 साल बाद मामला खुलेगा तब भी जो है बिना शर्त माफ़ी मांगकर फुर्सत पालेगा। यानी कि बी का जो एजेंडा है वह पूरा हो गया। अगर वह जो है जनता को बरगलाने में कामयाब रहा तो ए को उसने परास्त कर दिया एक झूठ के बदौलत, और बाद में उसने जो है कोर्ट में माफ़ी मांगकर अपने कृत्यों पर भी जो है पर्दा डाल लिया। दूसरी बात, इसमें एक और नैरेटिव होता है। जब बी ए पर आरोप लगाता है तो मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है इस मुद्दे को जोर जोर से उछालता है, जोर जोर से इस पर मीडिया ट्रायल होता है, इस बात को जोर जोर से चीखा जाता है। जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं ये लोग जो है आरोप लगाने लगते हैं, तमाम प्रकार की बयानबाजियां करने लगते हैं। लेकिन जब बी जो है अपने इन कृत्यों पर पछताते हुए कोर्ट में माफ़ीनामा पेश करता है तो ये मीडिया चुप्पी साध लेता है। उस समय वह जनता को यह नहीं बताना चाहता कि वह व्यक्ति जो है झूठा था या उस व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाया था। ठीक यही कंडीशन इस समय कांग्रेस के साथ है। अभी हाल ही में जयराम रमेश ने डोभाल के 2 बेटों से लिखित में माफ़ी मांग ली है। जयराम रमेश ने 19 के चुनाव के पहले उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि वो धन उगाही कर रहे हैं, गलत तरीकों से धन बना रहे हैं। कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया, इस आरोप को झूठा पाया गया और जयराम रमेश ने जो है लिखित में बिना शर्त माफ़ी मांग ली। मामला खत्म हो चुका। हालांकि मोदी सरकार बन गई। इससे साफ पता चलता है कि एक वर्ग ऐसा है जो झूठ के सहारे सत्ता को हथियाने में विश्वास रखता है और वह इस प्रकार के हथकंडे लगातार आजमा रहा है। इसी क्रम में राहुल गांधी भी आते हैं। अगर आप सोचते हैं कि राहुल गांधी मूर्खतावश ऐसा कर रहे हैं, ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि राहुल गांधी मूर्ख हो सकते हैं, जयराम रमेश तो मूर्ख नहीं हो सकते हैं। लेकिन जयराम रमेश ने भी ऐसा किया, वो कांग्रेस के बड़े बुद्धिजीवी नेता हैं, बड़े नेता हैं। तो लगभग कांग्रेस का हर नेता इस प्रकार की बयानबाजी करता है, दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है
2-4 महीने के बाद जब पोल खुलता है तो वो चुपचाप लिखित में माफ़ी मांग लेता है, मामला रफा दफा हो जाता है। क्योंकि उस समय न तो मीडिया बात करती है, न तो जो है कोई बुद्धिजीवी सामने आता है। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता सिर्फ उन मुद्दों को देखती है जिसको मीडिया बार बार जो है हाईलाइट करता है। ऐसे एक मुद्दा और था जिसमें अमित शाह के लड़के पर कुछ आरोप लगाए गए थे। उस आरोप में भी कुछ लोगों ने माफ़ी मांग ली थी, तो भी अलग मुद्दा है जो है। लेकिन हम यहाँ पर जो है राहुल गांधी पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। तो राफेल पर राहुल गांधी ने कोर्ट में माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी उनका चलता रहा, वो आरोप लगाते रहे। अब भी कभी कभार वो आरोप लगाते रहते हैं और उनको लगता है कि झूठ की राजनीति से जो है वो देश के लोगों को मूर्ख बना लेंगे। कांग्रेस की जो है यह बहुत बड़ी समस्या है जो है। आज देश में अगर विपक्ष कमज़ोर है तो उसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस जिस आधार पर राजनीति करना चाहती है वह आधार अब संभव नहीं है। कांग्रेस को यह समझना होगा और बाकी विपक्ष को भी यह समझना होगा कि नकारात्मक विरोध जो है विपक्ष पर भारी पड़ रहा है और मोदी इस नस को पकड़े हुए हैं। उनको पता है कि वो अच्छा काम भी करेंगे तो विपक्ष उसका विरोध करेगा, क्योंकि वो समझता है कि उसे हर काम का विरोध ही करना चाहिए और उसका परिणाम जो है बुरा ही निकलता है और सामने दिख भी रहा है। इसमें सबसे गंभीर बात है कि जो अंदरूनी राजनीति में झूठ का प्रभाव है चल रहा है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है और व्यक्ति की जो निष्ठा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगता है जब व्यक्ति अंदरूनी मामलों में विदेशी संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास करने लगता है। कांग्रेस आज इस स्तर तक मानसिक दिवालियेपन की शिकार हो गई है कि राफेल के मुद्दे में राहुल गांधी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को घसीट लिया। एक बार भारत सरकार के मंत्री ने या किसी भी व्यक्ति ने यह कहा था कि चूंकि फ्रांस और भारत के बीच में एक समझौता है कि कुछ गोपनीय चीज़ें हैं उनका खुलासा नहीं किया जा सकेगा, वो चीज़ें सीक्रेट रहेंगी। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, यह झूठा है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझसे कहा था कि हमारे बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है। आप समझ सकते हैं इस बात की गंभीरता को कि फ्रांस को तुरंत ही जो है सफाई पेश करनी पड़ी, बयान जारी करना पड़ा कि हाँ 2008 में ही कांग्रेस के ही शासनकाल में यह समझौता हो गया था कि जो गोपनीय बातें हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उस आधार पर अगर कुछ सीक्रेसी की बात है राफेल मुद्दे पर तो साझा नहीं की जा सकती है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने राहुल गांधी से ऐसी कोई बात नहीं कही है। इसके बावजूद बेशर्मी का आलम है कि कांग्रेस ने न तो इस पे माफ़ी मांगी, न तो राहुल गांधी ने इस पे कोई टिप्पणी की और इस मुद्दे को जो है मीडिया ने किनारे कर दिया। इसको कोई बड़ा मुद्दा न मानते हुए बंद कर दिया गया। लेकिन इसका हमारे विदेश नीति पर, हमारे संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखता है वो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को एक झूठ के चक्कर में फंसा दे रहा है। अपने लाभ के लिए वो देश के दीर्घकालिक हितों की बलि देने को तत्पर है। इसके बाद यह प्रक्रिया और आगे आप देख सकते हैं गलवान वैली के कांड के समय जो झूठ पर झूठ ट्वीट किए जा रहे थे और जब डोकलाम की समस्या थी, यह एक तरफ तो सरकार पर आरोप लगा रहे थे, दूसरी तरफ चीन के राजदूत के साथ रात में बैठकर मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग के बारे में भी कई प्रकार के झूठ बोले गए, सबको पता है। पहले तो इनकार कर दिया गया, लेकिन बाद में जब फोटो जो है सामने आ गई तो उसे दबी जुबान से स्वीकार कर लिया गया। लोग प्रश्न पूछते रहे, कांग्रेस ने प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। तो इससे जाहिर है देश का एक बड़ा तबका जो है वो जानता है कि इसके पीछे की क्या सच्चाई हो सकती है, इस तरह से झूठ क्यों बोला जा रहा है, इस तरह की घटिया हरकतें क्यों की जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस यह चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं है। अगली चीज़ है जो सबसे ताज़ा तरीन घटना है, उसमें रूस को फंसा देना। कोरोना की वजह से रूस के साथ भारत की एक शिखर बैठक टल गई, उसको लेकर के एक वामपंथी पोर्टल ने जो है गलत खबर छापी, जैसा कि
ऐसी दर्जनों गलत खबरें रेगुलर छापी जाती हैं, उनको पकड़ा भी जाता है। और उसी को आधार बनाकर राहुल गांधी ने यह आरोप लगा दिया कि रूस के साथ हमारे संबंध खराब हो गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि भारत के साथ शिखर बैठक टल गई है और हालत ये हो गई कि रूस जैसा हमारा अति निकट मित्र देश को जो है तुरंत बयान जारी करके या सफाई देनी पड़ी कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये झूठ है, भारत से हमें कोई समस्या नहीं है, हमारे संबंध उसी प्रकार हैं जैसे पहले थे। यह जो है जो बैठक टली है या कोरोना की चिंताओं के कारण टली है और जल्द ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी देश के दीर्घकालिक हितों को लेकर कितने गंभीर हैं और किस प्रकार से वो सत्ता हासिल करने के लिए मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं कि वो भारत के जो वैदेशिक संबंध हैं, विदेश नीति है, उसको भी जो है प्रभावित करने से चूक नहीं रहे हैं। राहुल गांधी की जो बातें होती हैं उसकी गंभीरता का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं आप कि आज तक राहुल गांधी ने तुर्की पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, जबकि तुर्की के द्वारा कई बार भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी का प्रयास किया गया है। उल्टे जिस दौरान तुर्की ने जो है भारत के विरुद्ध कई प्रकार की टिप्पणियां की थी, उसी दौरान कांग्रेस जो है इस्तांबुल में अपने ऑफिस का जो है साज सज्जा करवाने में जुटी हुई थी और उसी दौरान कांग्रेस ने तुर्की के इस्तांबुल में अपना ऑफिस खोल लिया। आपको ये भी पता चल रहा होगा कि कई प्रकार से जो है सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि तुर्की से अलगाववादियों को और आतंकियों को फंडिंग हो रही है, चाहे वो दिल्ली का दंगा रहा हो, शाहीन बाग का जो है आंदोलन रहा हो, इनके तार कहीं न कहीं तुर्की से जुड़े हुए थे। और वर्तमान में जो है कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग बार बार तुर्की यात्रा पर जा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी पिछले महीने तुर्की यात्रा पर थे। तो गांधी परिवार का बार बार तुर्की यात्रा पर जाना और तुर्की का भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करना, कांग्रेस का जो है तुर्की का कभी आलोचना न करना और इसके अलावा कांग्रेस का जो भारत के बहुत ही अभिन्न मित्र देश हैं उनके खिलाफ जो है टिप्पणी करना और उनको अपने उल्टे सीधे झूठे बयानों के माध्यम से फंसाने का प्रयास करना बहुत कुछ बताने के लिए और कहने के लिए पर्याप्त है। अगला जो झूठ की बात है वो है प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने हाल ही में ट्वीट करके बताया कि अचानक उनके अंदर गौ भक्ति जो है उमड़ पड़ी है, गौ सेवा को लेकर वो बहुत संवेदनशील हो गई हैं और गाय के प्रति उनके मन में जो अद्भुत ममता और प्रेम उत्पन्न हो गया है उसका वर्णन करने में वो सक्षम नहीं है। अचानक गौ प्रेम जो है इस स्तर पर पहुंच गया है कि वो अब गाय को लेकर जो है उत्तर प्रदेश में एक आयोजन करने की फिराक में है, तैयारी चल रही है। हालांकि ये जो है वही प्रियंका वाड्रा है जिनकी एक तस्वीर यूथ कांग्रेस के उस व्यक्ति के साथ वायरल होती हैं जिसने केरल के बीच सड़क में बछड़े को काटकर पकाकर खा लिया था। इसी कांग्रेस के लोगों ने जो है केरल के बीच सड़कों पर गायों को काटा था और उनको पका कर जो है खा गए थे। और कांग्रेस की ये जो गौ भक्त हैं, नई गौ भक्त प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी या शीर्ष का कोई भी नेता जो है इस पर खुलकर बोलने सामने नहीं आया था। गाय को पकाकर खा जाने वाले कांग्रेसी जो है आज गाय को लेकर जो है उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गाय के साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति नहीं देखी जा सकती है। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिक स्थिति क्या है, कांग्रेस किस स्तर पर जो है आगे बढ़ रही है, उसको पता चल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए या ना पसंद भी आए तो आप लाइक, डिसलाइक और शेयर कर सकते हैं। हम आपके लिए और भी इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारे विचार आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सकें। नमस्कार, धन्यवाद।